और इन्होंने सिर्फ नारियल तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार आने के बाद इनके जो नारियल फोड़े हैं इन्होंने ना, सबकी जांच होगी। ज्ञानचंद गुप्ता जी तो एक किताब लेकर बैठे हुए हैं जिसमें वो अपने 10 साल के कार्य गिनवा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का हाल देख लो, 2-2 फुट के गड्ढे, ट्रक फंसते हैं वहाँ पर, इंडस्ट्री परेशान है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। आम आदमी पार्टी का हमारे हल्के में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कोई जनाधार नहीं है, तो इसके लिए बात करना भी हमें उचित नहीं लगता। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर चंद्रमोहन जी यहाँ से विधायक बनते हैं? हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार की जो मुहिम है वो और तेज कर दी गई है। लोगों के पास जाकर अपनी अपनी गारंटियां, अपने अपने वायदे दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में भी बता दें कि मुकाबला जो है वो काफ़ी टक्कर का देखने वाला मिलेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा से ज्ञानचंद गुप्ता जी चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस की ओर से चंद्रमोहन जी जो कि डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं वो चुनाव मैदान में है। तो कैसा प्रचार चल रहा है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट R.K. कक्कड़ जी हैं और अरुण जी भी हैं। सर, कैसा प्रचार चल रहा है? 12 तारीख का जब का नॉमिनेशन भरा है चंद्रमोहन जी ने, और 13 तारीख को उनका जन्मदिवस था, और यहाँ पंचकूला वासियों ने जो उनको सहयोग दिया और प्यार दिया है वो हर एक आदमी ने देखा। जो हालांकि पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में ये चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और 5वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और डिप्टी सीएम भी रहे हैं। पर जो इस बार उत्साह है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। पिछले इस दफ़ा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, और जो प्रचार के माध्यम से इनको सहयोग मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उससे हम अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं हो सकता है। आप कहते हो कड़ा मुकाबला है, मैं ये कहता हूँ एक तरफा मुकाबला है, और चंद्रमोहन जी भारी मतों से सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के भारी विजय से विजयी होंगे। सर, अगर बात करूं, आपने कहा कि मुकाबला जो है एक तरफा है। हालांकि भाजपा की ओर से बड़ा दावा किया जा रहा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी तो एक किताब लेकर बैठे हुए हैं जिसमें वो अपने 10 साल के कार्य गिनवा रहे हैं। जो पीछे इन्होंने काम किया 10 साल में, शहर की पब्लिक तंग आ चुकी है, और इन्होंने सिर्फ नारियल तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार आने के बाद इनके जो नारियल फोड़े हैं इन्होंने ना, सबकी जांच होगी, और इन्होंने जो घपले किए हैं उनकी इनको सज़ा मिलेगी। सर तो बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नारियल तोड़े हैं, परंतु ज्ञानचंद गुप्ता जी तो एक लंबी चौड़ी डायरी लेकर, एक किताब लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं कि बहुत सारे कार्य किए। वो तो उनके प्रिय नेता मोदी जी भी बहुत कुछ बताते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, मगर ज़मीनी तौर पर आप देखो यहाँ के सारे रोज़गार गायब हो चुके हैं। लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इंडस्ट्रियल एरिया का हाल देख लो, 2-2 फुट के गड्ढे, ट्रक फंसते हैं वहाँ पर, इंडस्ट्री परेशान है, यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। सड़कों के हाल देख लो, 6 महीने में टूट के गड्ढे हो रहे हैं। कहाँ जा रहा है ये पैसा? ठेकेदार कहते हैं हमें तो 50% कमीशन देनी पड़ रही है, हम भी क्या लगाएं? तो ये सब दुनिया देख रही है, और दुनिया ने मन बना लिया है कि हमने भाई चंद्रमोहन जी को लाना है, ताकि यहाँ के विकास कार्य जो चौधरी भजन लाल जी ने शुरू किए थे उनको हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ट्राई सिटी के बीच में बैठे हैं हम। पंचकुला बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ लगता है, चंडीगढ़ एक डेवलप सिटी और साथ में पंचकुला के हालात अगर मैं मौजूदा पूछूं तो कैसे? पंचकूला के हालात यहाँ के हर एक शहरवासी को पता है। भी जब का बीजेपी सरकार आई है, यहाँ पे इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं वो 3-4 महीने में ही टूट जाती हैं। मटीरियल घटिया मटीरियल लग रहा है, और पब्लिक बहुत परेशान है। पानी की निकासी का कोई साधन नहीं है, और यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है और सड़कें भर जाती हैं, 3-4 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिससे पब्लिक तंग आ चुकी है। हालांकि हम तो ये कहते हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक थे वो भी पूरी ज्वाइनिंग कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं हमें। इस बार रिकॉर्ड बनेगा, ये मैंने पहले भी कहा है। सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ करके चंद्रमोहन जी भारी मतों से विजयी होंगे। सर,
इस बारी चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, प्रेम गर्ग जी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें तो बदलाव के नाम से सरकार में आए आम आदमी पार्टी, तो लगता है कि हरियाणा में भी वो बदलाव आ सकता है। मैं तो आपको पहले एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आम पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रधान और महिला विंग के प्रधान दोनों ने ही कल हमारी पार्टी ज्वाइन की है। तो इससे ही आप देख लो कि उनकी तो बैकबोन टूट चुकी है, वहाँ इनका कोई जनाधार नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का हमारे हल्के में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कोई जनाधार नहीं है। तो इसके लिए बात करना भी हमें उचित नहीं लगता है। अच्छा कक्कड़ साहब, बात कर दी अरुण जी ने कि आम आदमी पार्टी का तो कोई आधार नहीं है। लोकल पार्टीज, अगर मैं क्षेत्रीय पार्टियों की बात करूं, जेजेपी की बात करूं या इनेलो की बात करूं, तो उनको कैसे देखते हैं? देखो, जो हमारे नेता कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही बयान दिया है, ये वोट काटू पार्टियां हैं और इनका अपना कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ एक बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये पार्टियां अब वोट काटने के लिए खड़ी हुई हैं, ना कि इनका कोई अपना जनाधार है। तो उस वोट काटने से नुकसान होगा कांग्रेस को? कांग्रेस का नुकसान लोग समझदार हैं। हर एक पब्लिक का बशिंदा, और जब जीत की और पब्लिक में लहर है कांग्रेस की, जीत की और सभी जाएंगे और उसमें बेनिफिट फिर भी कांग्रेस को होगा। जी चलिए सर, अरुण जी आखिरी सवाल आपसे लूँगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे अगर चंद्रमोहन जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो? हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का है। यहाँ के युवा बेरोज़गार हैं, वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा। इसी से यहाँ चोरियाँ, डकैतियाँ और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बुरा हाल है। एक यहाँ समस्या डंपिंग ग्राउंड की है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ हमारे यहाँ अनाउंसमेंट का है, हुड्डा हर साल हमारे लोगों पे बोझ डाल रही है, इतने करोड़ का लॉस है, ये लाखों रुपए की अनाउंसमेंट है। आम आदमी कहाँ जाए और महंगाई कहाँ जा रही है? ये मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो हर आदमी से जुड़े हुए हैं, हर परिवार से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले भाई चंद्रमोहन जी का यही उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों को एक शांति प्रिय माहौल मिले, यहाँ कोई क्राइम ना हो, और डंपिंग ग्राउंड का जो मेन मुद्दा है गग्गर पार का, उससे निजात दिलाई जाए। और यहाँ मेन तो ये है कि युवाओं को एक अच्छा रोज़गार मिले और वो नशे से निकलकर एक जीवन धारा में शामिल हों, ताकि यहाँ का एक माहौल, एक शांतिप्रिय माहौल बने और युवा वर्ग आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी और कक्कड़ साहब आपका भी। तो काफ़ी मुद्दे गिनवाए हैं कि 10 सालों में विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नारियल फोड़े गए, परंतु ये भी कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी का सबसे अहम मुद्दा है, जिसकी वजह से जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। और उसी खास करके युवा पीढ़ी को ही जो है देखा जाएगा कि रोज़गार दिया जाए, ताजो उनको उस नशे की दलदल से बाहर निकाला जाए, ताजो पंचकुला का जो है विकास और ज़्यादा हो सके। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू में रहो, पंचकुला।